मदीहा महविश से कहती है कि महविश बेटा तुम फिक्र मत करो। इन लोगों की वजह से तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई भी रुकावट नहीं आएगी और ना ही जैन के रिश्ते में। मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है और तुम्हें अपनी बेटी बनाकर दिखाऊंगी। ये मुनज़्ज़ा इन मामलों में कुछ नहीं कर सकती है। बस उसको तुम छोड़ दो, उसको उसके हाल पे ही रहने दो। मुझे सारी समझ आ गई है कि वो क्या करना चाहती है, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें इस घर में ला कर ही रहूंगी। बड़े बुरे तरीके से महविश हर एक का दिल तोड़ती जा रही है, लेकिन अफसोस तब होगा मदीहा को जब उसकी आंखें खुलेंगी और उसको पता चलेगा कि ये क्या क्या करने की कोशिश कर रही है। अरे जो औरत अपने बाप की सगी नहीं है वो किसी की नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी बनी हुई है। परेशानी का ये आलम हो चुका है कि मदीहा अब कहती है कि जो हमने शादी कल करनी थी ना, वो आज करेंगे और जितनी जल्दी हो सके करेंगे। इस काम में तखैर नहीं हो सकती है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मनूर किसी भी तरह से मेरे बेटे को वर्गला कर उसका दिमाग खराब कर देगी और इसका दिमाग खराब करके उसकी जिंदगी को जीर्ण कर देगी। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो लड़की उससे दूर रहे। वो महवी से कहती है कि बेटा जैन को बचा के रखना उन सब लोगों से जो लोग उससे नजदीक रहना चाहते हैं। वो साफ साफ तो नहीं कह पा रही है कि वो मानूर से मोहब्बत करता है, लेकिन फिर भी मानूर अपनी सफाइयां दे दे के थक गई और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं इस मामले पे क्यों इतना डरूं और क्यों इतनी खौफजदा हूं, जहां पे मैंने कोई गलती की ही नहीं। इन सब चीजों में आखिर मेरी क्या सजा है? मैंने किया ही क्या है? आप देखेंगे कि मानूर की रुसवाई और जिल्लत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी वो बेचारी बहुत परेशान है और कहती है कि इन सब चीजों में मेरा आखिर क्या कसूर था? जैन तुम्हारी वजह से मेरी हर चीज तबाह हो रही है। काश तुम्हें इस चीज का अंदाजा होता तो तुम मेरा पीछा ना करते और मुझे ऐसे ही छोड़ देते। नहीं छोड़ूंगा। मानूर जो है वो बहुत परेशान इस बात से भी है कि आखिर ये सब कुछ उसके ऊपर ही ना आ जाए। मतलब ये है कि कोई आकर इस वजह से उसकी माँ को जलील और खुआर ना करे, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसका मुकाम असल में है क्या। जब उसको पता चलेगा तो फिर वो हैरान हो जाएगी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। और दूसरी तरफ जी आप देखेंगे कि महविश इस कदर चालाकी खेलती है और रोना रोती है जाकर अपनी सास से कि मेरी जो माँ है वो बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं, अपनी माँ अपनी ही होती है। अब इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा हो गया है, क्योंकि मैंने अपनी माँ को इतना माना, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा बुरा किया है। मतलब ये है कि उन्होंने मेरी शादी का जोड़ा जो आपने मुझे दिया था वो जला कर राख कर दिया। मैं उनको समझाती रह गई, लेकिन उन्होंने इतना गुस्सा निकाला कि ये सब कुछ कर दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि उस बेचारी को तो पता ही नहीं है। वो तो ये उसको कहती रहेगी कि देखो महविश ये सब कुछ तुम गलत कर रही हो, लेकिन महविश की बात कौन सुन रहा था इस औरत की। आप देखेंगे कि जैन कहता है देखो महविश अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो इस घर के कुछ असूल हैं और ये मत समझना कि असूलों के बगैर तुम इधर रह लोगी। ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन महविश अभी बहुत खामोशी के साथ सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर रही है और चुप करके देख रही है कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन अंदर ही अंदर अब जड़ें काटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो इस रास्ते से निकल गई तो फिर उसके हाथ कुछ नहीं आएगा और उसको बड़ी चालाकी के साथ इन सारी चीज़ों सारी बातों को हैंडल करना है, जिसकी वजह से वो खामोशी के साथ जैन की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाती है, ताकि अभी सारा सिस्टम अच्छे तरीके से हो सके, ताकि बाद में इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से सेट किया जा सके। बहरहाल आप देखेंगे कि महविश तो बुरे तरीके से उतर चुकी है जैन के दिल से, और इस चीज़ का महविश को बड़े अच्छे तरीके से पता है, लेकिन वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। महविश हर बात को जानते हुए भी इस बात पर अटक चुकी है कि नहीं भाई, अब उसको जो करना है ना वो करके ही रहेगी। मतलब ये है कि जैन की ज़िंदगी में ये सब कुछ जानते हुए कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी में एंट्री देना चाहती है और चाहती है कि ऐसे करके वो सारी ज़िंदगी के लिए मानूर को उसके दिल से निकाल दे। लेकिन ये चीज़ उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन सी है। आप देखेंगे कि अब जाकर मानूर को अंदाज़ा हो गया है कि वाकई में जैन उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जब अलीज़े मतलब कि जैन की बहन उसके पास जाती है और उसको जाके कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, और वहाँ जाकर जैसे ही बात खुलती है तो वो बताती है कि जैन तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता है, और तुम भी इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। जिसको सुनकर वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है।
आखिर मैं ये सब कुछ कैसे कर सकती हूँ? मैं तो आप लोगों की ज़िंदगियों से वापस आ चुकी हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकूँ। अब तुम दोबारा मुझे कह रही हो कि मैं सब कुछ के बीच चली जाऊँ और सारे मामलात ख़राब कर दूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिसको सुनकर साफ-साफ आगे से कह देती है वो कि तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। महविश मजबूरी बन चुकी है सिर्फ़ उनकी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन जी मानूर इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझती है और कहती है कि मुझसे किसी किस्म की उम्मीद मत रखिएगा। मैं कभी भी आपका इन सब चीज़ों में साथ नहीं दूँगी। बहुत परेशान नज़र आती है हर वक़्त मानूर, जिस पर आसिया उसको कहती है कि मेरा बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो। आगे से वो बात को बताने से इनकार कर देगी और वो जानती है कि जैसे ही वो अपना किस्सा खोलेगी तो उसकी माँ काफ़ी परेशान हो जाएगी और रोएगी। इसलिए वो खामोशी के साथ इस बात को इग्नोर करती है। आप देखेंगे कि ज़ैन दोबारा से उसके घर आता है और आकर कहता है कि देखो, तुम्हें अब इन सब चीज़ों से पीछे नहीं हटना। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूँगा और कभी भी नहीं छोड़ूँगा। मानूर जो है वो बहुत परेशान इस बात से भी है कि नूर को आखिर ये कॉल सब करके कुछ उसको उसके परेशान ऊपर करने ही की ना आ कोशिश जाए। कर रहे हैं। मतलब ये है कि लेकिन कोई मारूर जो आकर है इस वो वजह से हिम्मत उसकी नहीं माँ हार को रही है, बल्कि ज़लील कहती है और कि नहीं, खुआर ना अब उसको करे। जो करना लेकिन है वो ये बस एक नहीं ही दफ़ा जानती कि करना है। उसका लेकिन दूसरी मुकाम तरफ असल में काफ़ी है हद क्या? तक पता जब चल उसको चुका पता है चलेगा महविश तो के फिर वो बाप को उसके हैरान बारे हो में, और जाएगी वो कि कहता आखिर है ये कि सब देखो कुछ क्या महविश, हो अपने गया। दिमाग को और दूसरी ठीक कर तरफ लो। ये आप मुझे देखेंगे तुम्हारा कि दिमाग महविश इसको कुछ कदर ठीक चालाकी नहीं लगता। कहती है ऐसा और लगता है कि रोती तुम है बिल्कुल जाकर बेफजूल अपनी बातें सास सोच के से कि अपने मेरी आप को जो हलकान कर माँ रही हो। है वो इस तरह बिल्कुल की भी मेरे बातों से साथ तुम्हें नहीं, कोई लेना अपनी देना माँ नहीं और अपनी ही कोई होती फ़ायदा है। अब नहीं इस देंगी चीज़ का तुम्हें ये बातें। मुझे अंदाज़ा मैं तो हो तुम्हें गया बस है इतना क्योंकि ही मैंने कहना अपनी माँ चाहूँगा कि को अभी भी इतना वक़्त माना, है, अपने आप लेकिन को उसके बदल डालो, बावजूद उन्होंने वरना मुझसे ऐसा हो बहुत कि ज़्यादा बुरा कल किया है। को सारे मतलब रिश्ते ये है तुम्हारे कि हाथ से उन्होंने निकल मेरी जाएँ। शादी का और मैं जोड़ा ऐसा जो कुछ आपने भी मुझे नहीं दिया चाहता, था जिसको वो सुनकर वो जला कहती है कर कि मुझे राख कर किसी की दिया। कोई मैं ज़रूरत उनको नहीं है। समझाती रह तो गई, बेहतर लेकिन यही उन्होंने है कि इतना बेशक गुस्सा आप भी निकाला मेरा इन सब कि ये चीज़ों में सब कुछ कर साथ ना दें, दिया। मुझे इन सब लेकिन जी आप चीज़ों से कोई देखेंगे कि फ़र्क उस नहीं बेचारी पड़ता को है। तो पता ही लेकिन जी नहीं आप है। वो देखेंगे तो कि ये उसको फ़र्क तो कहती पड़ना रहेगी कि चाहिए, देखो क्योंकि अब महविश ये उसकी सब माँ भी कुछ तुम इसको गलत कर रही हो। समझा-समझा के थक लेकिन चुकी है, महविश की कहती है कि बात बेटा कौन सुन रहा तुम था इस नहीं औरत समझ की? रही हो, आप देखो देखेंगे तुम कि आज ज़ैन तक कहता मुझे अपना है, दुश्मन ही देखो समझती महविश, अगर आई हो। तुम्हें इस घर में लेकिन रहना देख है लो ना कि इन तो इस हरकतों घर की के वज़ह कुछ से ज़ैन असूल तुमसे हैं और कितना ये मत दूर हो चुका समझना है। कि और उसके असूलों दिल के में अब या बगैर तुम्हारे तुम लिए इधर कुछ रह भी लोगी। नहीं है, ये सिवाय सारी नफ़रत चीज़ें के। मुझे बिल्कुल और भी तुम इन पसंद बातों को नहीं है। समझ जाओ तो ही लेकिन तुम्हारे महविश लिए अभी बेहतरी बहुत है, वरना खामोशी के तुम्हारे साथ लिए सारी सिर्फ़ चीज़ों और को सिर्फ़ बर्दाश्त ज़िंदगी कर रही है बहुत और ज़्यादा चुप करके घुटन बन के देख रह रही है जाएगी। कि आखिर लेकिन जिसको क्या रत्ती करना भर इन है और सब क्या चीज़ों का नहीं कोई करना। फ़र्क लेकिन नहीं पड़ रहा अंदर है ही और वो अंदर अब अपनी जड़ें ही काटने मसनत में में मगन मगन है। है। लेकिन वो क्योंकि ये वो नहीं जानती जानती है है वो कि अगर बहुत वो इस जल्द रास्ते बिल्कुल से अकेली निकल पड़ने गई वाली है तो फिर उसके और उसके हाथ साथ कुछ कोई नहीं भी आएगा और नहीं उसको बड़ी होगा, क्योंकि चालाकी के वो जो साथ कुछ इन समझने की सारी कोशिश चीज़ों, कर रही सारी है ना, बातों को वैसा हैंडल कुछ करना भी है, नहीं होने जिसकी वाला वजह है। से वो बहुत खामोशी के जल्द वो साथ लड़की ज़ैन की बिल्कुल हर अकेली बात होके पर रह हाँ जाएगी, में बल्कि हाँ मिलाती है तकरीबन हो ताकि चुकी अभी है। सारा लेकिन सिस्टम उसको अच्छे कोई फ़र्क तरीके से हो नहीं सके, पड़ा, बल्कि ताकि उसमें बाद में ये इन सब जंग की चीज़ों आग को जो अच्छे है वो तरीके से मज़ीद सेट भड़क किया रही है और जा उसको सके। मज़ीद ऐसा लग रहा है कि अब बहरहाल आप उसको इन देखेंगे कि सब लोगों की महविश तो बुरे तबाही करके तरीके ही से उतर रहनी, चुकी चाहे है जो ज़ैन के मर्ज़ी हो घर जाए, से क्योंकि वो और इस कहती चीज़ है का महविश कि को अब बड़े जो भी अच्छे हो तरीके मुझे से अब पता इस है। लड़की को लेकिन वो ये ख़त्म सब करके कुछ ही जान